गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है, जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमें ऑपरेशंस कैसे कैसे यूज करने होते हैं। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए कहता है, मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव होता है हमेशा, और मैं स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि जनरली आपको क्या करना होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जीरो करना है। जितना ज्यादा आप जीरो कर पाएंगे उतना ही ज्यादा आपके पास क्या होगा, कोई भी जो डिटरमिनेंट है वो बहुत जल्दी सॉल्व होगा, ये ध्यान रखिएगा। और प्रॉपर्टीज का यूज कम से कम करना पड़ेगा आपको, लेस नंबर ऑफ स्टेप्स में आप क्वेश्चन कर सकते। अब हो सकता है हर एक बच्चे का अपना अलग अलग मेथड हो इस क्वेश्चन को करने का। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मुझे जीरो बनाना है। अब कुछ बच्चे तो करते हैं, सर इसमें मेरे को x में से x दिख रहा है, माइनस कर दूं, कोई फायदा नहीं है, एक ही एलिमेंट जीरो होगा, 2 से 3 ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे आपको। मैं ये कहता हूं क्यों ना मैं ये कर दूं, R3 में से 2 टाइम्स ऑफ R2 को माइनस कर दूं, R3 में से 2 टाइम्स ऑफ R2 को माइनस कर दूं, तो देखिएगा क्या बनेगा। पहली बात तो R1 तो मेरा सेम रहेगा क्योंकि मैंने उसको चेंज नहीं करा है, R2 भी चेंज नहीं हुआ है। अब ये नहीं है कि यहाँ पे डबल करके दिखाऊंगा, यहाँ डबल करके दिखाना नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को। अब मेरी बात को सुनिएगा, ये क्या था, 10x प्लस 8y माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, 5 टू 10x माइनस में 8 टू 4 टू 8y। क्लियर। यहां क्या था आपके पास, 8x माइनस में 4 टू 8x हो गया। यहां क्या था, 3x माइनस में 2 टू 4 तो 4x हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स। अब एक चीज आप देख पा रहे हैं, मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट यानी कि फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगी, कोई चेंज नहीं आने वाला। सेकंड रो पे भी मेरे पास कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक है। अब ये देखो, 10x से 10x कैंसिल, 8y से 8y कैंसिल, तो क्या बच गया, ये 0। 8x से 8x कैंसिल, तो क्या बच गया, 0। 3x में से माइनस का 4x चला गया तो माइनस का x बच गया। अब हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आ जाएं, उसी रो या कॉलम को एक्सपेंड कर दो। मुझे पता चल गया रो नंबर 3 में मेरे पास मैक्सिमम जीरोस आ रही हैं, तो मैं अब क्या कर दूंगा, एक्सपेंडिंग R3 को एक्सपेंड कर दूंगा। एक्सपेंड करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता ही है, साइन देखते हैं, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस का रहता है, खाली उसी रो के साइन देखते हैं, ये भी आपको पता है। तो मुझे पता चला कि माइनस x का मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है किसके साथ, आपको ये पता है कि आपके पास ये वाला कॉलम और ये वाली रो दोनों हाइड हो जाएंगी, तो बचेगा क्या, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो आपको पता चल गया क्या करना है, 4x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस y से, माइनस, अब x को मल्टीप्लाई करेंगे आप 5x प्लस 4y से। क्लियर स्टूडेंट्स, माइनस का x, 4x को x से किया तो 4x स्क्वायर प्लस का 4xy, माइनस का x इंटू 5x करेंगे तो 5x स्क्वायर माइनस का 4xy। 4xy से 4xy कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, माइनस x, 4x स्क्वायर में से माइनस का 5x स्क्वायर चला गया तो प्लस 4x स्क्वायर में से माइनस का 5x स्क्वायर चला गया तो माइनस का x स्क्वायर बच गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और x की पावर 3 यानी कि x क्यूब। आपको पता चला हमें यही प्रूव करना था, RHS के इक्वल प्रूव हो गया स्टूडेंट्स। क्लियर हुआ स्टूडेंट। तो करना हमें कुछ नहीं, करना सिर्फ हमें एक ही चीज है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हमें बनानी है, एक चीज याद रखिएगा बस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर क्वेश्चन में आपका एक ही
मेथड यूज होना है। किसी एक दो रेयर क्वेश्चन जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं उनको छोड़कर, अदरवाइज आपको हर एक क्वेश्चन में यही यूज करना है कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस को बनाना है। अब जैसे कि वो ये कहता है 1 1 1, यहां कहता है x y और ये z, कहता है yz zx और यहां पर है xy। आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। आपको क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो आप जब भी इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो एक चीज याद रखिएगा, ये मुझे पता है 1 और 1 है, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। यहाँ पे प्रूव कुछ नहीं करना है। तो अब एक बात को सुनिएगा, अगर मैं ये कह दूं R1 में से मैंने R2 को माइनस कर दिया, ठीक है, आप चाहें तो एक साथ एक से ज्यादा ऑपरेशन भी लगा सकती हैं, लेकिन मैं स्टार्टिंग में कहूंगा एक कम ही ऑपरेशन लगाना। पता है आपको सेकंड और थर्ड रॉ के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। 1 में से 1 गया 0, x में से y चला गया तो x माइनस y और yz माइनस में zx। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा। फिर अब मैं ये भी कर सकता हूं स्टूडेंट्स, R2 में से R3 को माइनस कर दूं ताकि मेरे पास एक कॉलम के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आ जाएं। R1 में मेरे पास कोई चेंज नहीं हुआ, यहां से मैं z कॉमन ले सकता हूं तो y माइनस का x बच गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे माइनस का z कॉमन लेता तो मेरे पास x माइनस वाई बचेगा। ये बात समझ गए हो? ताकि x माइनस वाई सेम आ जाए, मैं कॉमन ले सकूं, मैंने इसलिए करा है। थर्ड रो आपके पास सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 में से 1 गया 0, y में से z गया zx माइनस में xy। यहां तक सबको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब देखते हैं, अब मैंने क्या किया, फर्स्ट वाली रो में से x माइनस वाई दोनों में आ रहा है, हर एक टर्म में आ रहा है, तो x माइनस वाई को मैंने कॉमन लिया, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं यहां से भी, अब मैं शुरू कर लेता हूं, पहले इसको मैं लिख देता हूं आपके लिए, ये 0 0 ये 1 और ये माइनस का z, ये y माइनस z है। अगर मैं यहां से माइनस का x कॉमन लेता हूं स्टूडेंट्स तो क्या बचेगा आपके पास, y माइनस z बचेगा, ठीक है। यहां क्या रह गया, z रह गया और ये क्या रह गया आपके पास xy। अब मुझे पता चल रहा है स्टूडेंट्स कि मैं सेकंड रो में से y माइनस z को भी कॉमन ले सकता हूं, तो मैंने वही किया। एलिमेंट रह गए 0 0 1 1 1 z, ये क्या है माइनस का z माइनस का x और ये xy। यहां तक क्लियर हो गया? चाहो तो अब इसमें एक ऑपरेशन और लगा सकते हो, नहीं तो आप सिंपली एक्सपेंड कर लें, ठीक है। अब मुझे पता है ये वाला कॉलम है, इसमें एक ही 1 है, बाकी सब 0 हो गए। तो जब भी मेरे पास ऐसा होता है तो मैं क्या करता हूं, एक्सपेंडिंग कॉलम 1, कॉलम 1 को मैंने एक्सपेंड किया। साइन आपको पता है प्लस माइनस प्लस होता है यहाँ पे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यानी कि। तो देखो ये जो मेरे पास पहले कॉमन आ चुका है वो तो साथ चलेगा ही चलेगा। यहाँ पे कौन है 1 प्लस का 1, साथ में इस वाले कॉलम को और इस रो को हाइड करते हैं। 1 को माइनस एक्स किया तो माइनस का x, माइनस का साइन तो फॉर्मूले का होता है, माइनस z को 1 से किया तो माइनस का z। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ये आपको x माइनस वाई y माइनस z, ये क्या हो जाएगा प्लस का z और माइनस का x। आपके पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया। तो आप ये देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि हम कैसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन। ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको, करना सिर्फ आपको यही है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस को आपको बनाना है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट्स।
अब क्वेश्चन आपके पास स्टूडेंट ये है, y प्लस जेड जेड वाई जेड जेड प्लस एक्स और ये एक्स, वाई एक्स और एक्स प्लस वाई। इसका डिटर्मिनेंट आपको 4 इंटू एक्स वाई जेड के इक्वल प्रूव करना है। 4 इंटू एक्स वाई जेड के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, मैक्सिमम कोशिश तो आपकी वही होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जीरो बना सकें। अब ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने के लिए मैंने आप एक ऑब्जेक्टिव ले लिया। पहले हम एक ही चीज को माइनस करना भी तुले रहेंगे। मैंने क्या करा, C1 में से C2 को माइनस कर दिया और साथ साथ मैंने C3 को भी माइनस कर दिया। दोनों को एक साथ माइनस करता हूं। ठीक है, तो देखिएगा क्या होगा। y में से y गया 0, z में से z गया 0, तो ये 0 बच गया। ये मेरे पास चेंज नहीं होने वाला, तो पहले तो जो कॉलम मेरे पास चेंज नहीं होने वाले उनको मैं अलग से रख लेता हूं। ठीक है, अब ये देखिएगा स्टूडेंट्स, z में से ये z चला गया तो 0 माइनस एक्स तो माइनस का 2x आ गया यहाँ पे। y में से y चला गया तो 0 माइनस एक्स माइनस का 2x आ गया यहाँ पर भी। ये चीज सबको क्लियर हो रही है। अब मुझे पता चल रहा है माइनस के 2x को मैं यहां से कॉमन ले सकता हूं, तो मैंने क्या किया, माइनस के 2x को मैंने कॉमन लिया, तो क्या बचेगा 0 z और ये y 1 1। हो सकता है बुक में देखोगे तो आपके पास क्या पता, या कहीं और देखोगे तो ऑपरेशन कुछ और लगा रखें, डजंट मेक एनी डिफरेंस। अब मुझे पता है और मैक्सिमम 0 करना है, तो क्यों ना मैं ऐसा कर दूं, R2 में से R3 को माइनस कर दूं, क्योंकि मैंने कहा था मैक्सिमम 0 बना लिया करो। R2 में से R3 को माइनस कर देता हूं, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, माइनस का 2x तो बाहर आ ही गया आपके पास। ये क्या बच गया था 0, ये z और ये y। आपको पता है R3 में कोई चेंज नहीं हुआ, तो पहले R3 को लिख दो। ये सबसे बेस्ट वे है तो स्टूडेंट्स कि जो चेंज नहीं हुआ पहले उसको लिख लो, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। 1 में से 1 गया 0, z प्लस x में से x चला गया तो मैं खाली z यूज करूंगा। क्लियर स्टूडेंट्स, x में से x गया तो 0, लेकिन माइनस का y भी तो जाएगा। यहां तो क्लियर हो गया। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको भी माइनस कर देते हैं, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एक ऑपरेशन बढ़ेगा ही। एक कॉलम दिख गया मेरे को जिसमें एक ही हमारे पास अक्षर है और तो सब 0 हो गई, तो एक्सपेंडिंग C1 को आप क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। C1 को एक्सपेंड करता हूं, ये माइनस का 2x कैसे करती है, ये प्लस का साइन आता है तो इंटू में 1, इस कॉलम को इसको हाइड कर लो। z को माइनस y से करा मैंने, तो माइनस का zy आ गया, माइनस का z इंटू y दैट इज माइनस zy, माइनस 2x माइनस माइनस प्लस का 2zy आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल तो प्लस 2 इंटू 2 4xy और ये z। यही आपको प्रूव करना था स्टूडेंट्स। तो हम 2 या 3 ऑपरेशन में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। चाहो तो आप इसमें 1-2 ऑपरेशन और लगा लेते और आपका क्वेश्चन लेंथी बन जाता। तो आप ऐसा टेंशन मत लें, ऑपरेशन अलग हो सकते हैं, बस फोकस क्या करना है, मैक्सिमम जीरोस को बनाना है। मैं हमेशा कहता हूं मैक्सिमम जीरोस को बनाना है, प्लीज स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू। तो चलिए स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो हमारे पास क्वेश्चन है 1 1 1 x प्लस y प्लस z प्लस x। यहां गिवन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहां गिवन है जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपको ये प्रूव करना है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स की। देखिए तुम, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता प्रूव क्या करना है, क्वेश्चन में क्या है। आप मेरे इस चीज को याद रखेंगे खाली कि पहला काम आपका मैक्सिमम 0, तो मैंने क्या करा, R1 में से R2 को माइनस कर दिया। ठीक है, लगाते हैं। स्टार्टिंग में मैं अभी आपको, ताकि हैबिचुअल हो जाए, एक एक ऑपरेशन ही सिखाऊंगा एक साथ, एक से ज्यादा ऑपरेशन नहीं लगाएंगे। अब आपको पता है, पहले तो मैं हमेशा वही कहता हूं, जो 2 रो के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा उसे लिख दो, ताकि हमें ये भी महसूस हो कि हमारा आधे से ज्यादा काम हो चुका है। ठीक है, 1 में से 1 गया तो 0। आपको पता है y से y तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x माइनस जेड। तो आप देख चुके हो, चाहे माइनस कॉमन आए लेकिन हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, y स्क्वायर से y स्क्वायर तो कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस में z स्क्वायर। वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। कॉमन लेना है नहीं लेना वो बाद में लेंगे, अब इकट्ठा। फिर इसी तरह से मैंने क्या किया, R2 में से R3 को माइनस कर दिया, ताकि मैक्सिमम 0 से बनानी है बने मुझे। फर्स्ट रो पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने माइनस का कॉमन लिया तो z माइनस एक्स आ गया। क्यों लिया, क्योंकि मुझे वहां z माइनस एक्स चाहिए, इसीलिए। यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो ये बन गया z स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। अच्छा, थर्ड वाली टर्म पे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो मैंने ऐसे का ऐसा लिख दिया। सेकंड रो, 1 पे से 1 गया 0, z से z चला जाएगा, यहाँ क्या बच गया, y माइनस एक्स, वहां पे x माइनस हो चाहिए, कोई बात नहीं। z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया, y स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। आगे स्टूडेंट्स यहाँ तक हमें। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यानी कि नेक्स्ट जो स्टेप होगा हमारे पास, अब मैं क्या कर सकता हूं स्टूडेंट्स, ये चीज ध्यान से देखिएगा। 0 0 1, यहां माइनस का z माइनस एक्स, ये आपको पता है एक रूल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो मैं लिख सकता हूं z माइनस एक्स इंटू में z प्लस एक्स। क्लियर, यहां से अभी मैंने माइनस को कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x माइनस वाई बचेगा। यहां पे भी आपको पता है माइनस तो कॉमन ले ही लूंगा मैं, साथ में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी बन रहा है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। यहाँ पे z प्लस एक्स एज इट इज रहेगा, और ये क्या रहेगा, z स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपको ये पता है, ऊपर वाली टर्म से यानी कि R1 से मेरे पास z माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, सेकंड वाली रो से मेरे पास x माइनस वाई भी कॉमन आ रहा है। माइनस को कॉमन ले सकता था लेकिन मैंने लिया नहीं, आप ले भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 0 1 माइनस 1 ये रह गया z प्लस एक्स, ये क्या रह गया, माइनस है तो माइनस का z माइनस का x, यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस का x माइनस का y, z स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक ऑपरेशन और लगाएंगे, इन दोनों रो को माइनस करने पे लग जाएंगे, कोई फायदा नहीं है, ऑपरेशन ही बढ़ेगा खाली एक, आपके पास ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं। अब आपको एक चीज पता चल गई स्टूडेंट्स, C1 में मेरे पास एक ही एलिमेंट है और सब 0 हो गए, तो मुझे उसको एक्सपेंड कर देना है, बस खत्म बात। अगर मैं अब उसको एक्सपेंड करता हूं तो आपको पता है z माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई तो ऑलरेडी आ चुका, साइन प्लस होता है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इस कॉलम को इस रो को तो हाइड करेंगे, -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो सब कुछ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। अब माइनस तो बाहर था फॉर्मूले का, माइनस z को -1 से किया तो प्लस का z, माइनस x को -1 से किया तो प्लस x।
डिफरेंस x प्लस वाई माइनस जेड माइनस एक्स से x क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा z माइनस एक्स माइनस वाई और y माइनस जेड। यही प्रूव करना था आपको। तो क्वेश्चन रुकेगा नहीं। इस एक्सरसाइज में बच्चे कहते हैं कि हमारी गलतियां होती हैं, हमें पता नहीं चलता। मैं कहता हूं इसमें क्वेश्चन रुकेगा नहीं, इसमें तो क्वेश्चन होना ही होना है हमारे पास, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन। बस वो स्टेप्स ध्यान रखो जो मैं बता रहा हूं। मेन ऑब्जेक्टिव आपका एक है, मैक्सिमम 0। क्वेश्चन रुकने का मतलब ही नहीं बनता इस चैप्टर में। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं बताता हूं। क्वेश्चन है ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी। आपको किसके इक्वल प्रूव करना है? ये बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी प्लस में सी इंटू में ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, हमें ये प्रूव करना। अब थोड़ा बहुत हमें हिंट मिल जाता है, जहां से हमें प्रूव करना होता है वहां से भी। अब जैसे कि मुझे इस क्वेश्चन में हिंट मिला कि मेरे पास a प्लस बी प्लस सी तो होना चाहिए, तो मैं पहला काम करूंगा a प्लस बी प्लस सी बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो 0 बनाना भी मुश्किल है, 0 भी नहीं बनता, 1 भी नहीं है मेरे पास। अब a प्लस बी प्लस सी कैसे बना सकता हूं? थोड़ा सा अगर आप सोचो, अगर दिमाग पे हम थोड़ा सा जोर डालें, अगर C3 के अंदर मैं C1 को ऐड कर दूं तो देखते हैं। चलिए, फर्स्ट वाला कॉलम तो सेम रहेगा सर, क्योंकि आपने उस पर कोई ऑपरेशन नहीं लगाया। b प्लस सी था, a को और ऐड कर दिया तो a प्लस बी प्लस सी कर सकता हूं। a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और यहां पर भी a प्लस बी प्लस सी हो गया। अब आप देख पा रहे हैं कॉलम नंबर C3 में सारे के सारे a प्लस बी प्लस सी आ रहा है। तो मैंने क्या करा, कॉमन लिया। यहां पे लिख भी देता हूं समझाने के लिए, टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C3 से कॉमन लिया मैंने। तो अब देखो एक चीज, अगर आपने वो कॉमन लिया है तो आपके पास वो क्या बच जाएगी, a प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया। जो मैं कॉमन ले रहा हूं मैं पेन से लिखते जाऊंगा। ठीक है, अंदर क्या बचा, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1। अब तो वही कहानी आ गई, 1 1 1, तो मैक्सिमम 0 कर सकता हूं मैं। अब आपको मैं सिखाता हूं, मैं एक ही साथ 2 ऑपरेशंस लगा देता हूं। कैसे लगाते हैं? आप चाहो तो एक भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, कोई गलत नहीं करता। एक तो मैंने कहा R1 में से R2 को माइनस कर दिया, एक मैं कहता हूं R2 में से R3 को माइनस कर दिया। आप चाहो तो दोनों को अलग अलग स्टेप में कर लेते, मैंने एक ही में कर लिया ताकि मेरे पास स्टेप्स कम हो जाएं, मुझे बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। ये तो कॉमन चल ही रहा है। अब आपको पता है, पहले वो रो लिख दो जिसमें कोई चेंज नहीं, R1 में चेंज है, R2 में चेंज है, R3 पे कोई चेंज नहीं ना, तो वो लिख दो C, यहाँ पे C स्क्वायर और ये 1। R1 में से R2 को माइनस करना है पहले, ये भी ध्यान रखना, पहले R1 में से R2 को माइनस करना, ये नहीं कि पहले R2 में से R3 को माइनस करके लिख दोगे आप। A माइनस बी, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 1 में से बन गया 0। समझ गए? अब R2 में से R3 को माइनस करना है, b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और 1 में से बन गया 0। मुझे उम्मीद है ये आपको सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ये देखिए, a प्लस बी प्लस सी तो आपके पास ऑलरेडी है,
यहाँ पे क्या है a माइनस बी, आपको पता है ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, और ये 0 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे b माइनस सी है, यहाँ क्या फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि b माइनस सी इंटू में b प्लस सी, और यहाँ पे भी क्या आ गया 0, मैक्सिमम 0 आ चुकी ना, 3 0 तो अब ला ही नहीं सकता मैं किसी तरह से, और यहाँ क्या बच गया c इंटू में सी स्क्वायर। अब आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, a प्लस बी प्लस सी तो चल रहा था, फर्स्ट वाली रो में से a माइनस बी कॉमन आ गया, सेकंड वाली रो में से b माइनस सी कॉमन आ गया, ये तीनों कॉमन आ गए मेरे पास। अब क्या बचा 1 1 c, a प्लस बी, b प्लस सी, सी स्क्वायर, 0 0 और ये 1, ये तीन चीजें बच गई ना आपके पास। अब आपको करना क्या, अब कुछ बच्चे करते तो मैं इसको भी 0 बनाऊंगा, अरे क्या फायदा है भाई, मैंने क्या कहा ऑपरेशन ही बढ़ेगा और कुछ नहीं होने वाला, 2 0 आ गई ना बहुत है हमारे लिए। तो क्या करना है, एक्सपेंडिंग कॉलम नंबर C3 को एक्सपेंड कर देते हैं, साइन आपको पता है प्लस माइनस प्लस होता है, तो ये वाली वैल्यूज तो मेरे पास चलेंगी ही चलेंगी, a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी और इंटू b माइनस सी। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, ये हाइड करूंगा और वो हाइड करूंगा, तो इस 1 का b प्लस सी से मल्टीप्लाई तो b प्लस सी, माइनस इसका मल्टीप्लाई तो दोनों ही माइनस हो जाएंगे, खाली प्लस b से माइनस b कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी, b माइनस सी, और यहां क्या रह गया c माइनस a। आप देख सकते हैं जो मैं प्रूव कर रहा था मैंने वही प्रूव कर दिया। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? क्यों, करना वही है और कुछ नहीं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसी तरह से हम इन एक्सरसाइज को बहुत सिंपल बना देंगे, इससे डरिएगा मत। आप अपने फ्रेंड्स सर्कल से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि बहुत मुश्किल है, मैं कहती हूँ आसान एक्सरसाइज नहीं। थैंक यू।